नहीं, पुलिस पुलिस का काम जो है सेवा का काम है। कि लोग पुलिस से आज भी डरते हैं। पुलिस सिर्फ चालान काटने में बिजी है, क्राइम को रोकने में नहीं। नमस्कार, आदाब। आज बात होगी वर्दी की, वर्दी के पीछे के इंसान की और कोरिया जिले के कप्तान की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कोरिया जिले के कप्तान एसपी रवि कुमार कुर्रे सर। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू। तो सर, जैसा आप पिछले 15 महीने से बैकुंठपुर में और कोरिया ज़िले में पदस्थ हैं, और इस पे आपने जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखा हुआ है कि अभी तक कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं है या फिर अप्रिय घटना नहीं घटी है, तो क्या प्लानिंग है आपकी और किस तरह से आप और आपकी टीम कार्य कर रही है कि आपने ये सारा कुछ काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज करके रखा हुआ है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तब क्रिएट होता है जब आप पब्लिक के उसकी जो आकांक्षा है उस पर खरे नहीं उतरते हैं। अगर कोई पीड़िता आते हैं या पीड़ित व्यक्ति थाने में आते हैं तो उसको प्रॉपर रिस्पांस मिले, प्रॉपर उनकी रिपोर्ट लिखी जाए। रिपोर्ट लिखने के बाद फिर उसकी तत्काल इन्वेस्टिगेशन हो। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद अगर अपराध सिद्ध होता है तो आरोपी की गिरफ्तारी हो। तो त्वरित गिरफ्तारी होने से, त्वरित एफआईआर होने से और पीड़ित को थाने में प्रॉपर रिस्पांस मिलने से पब्लिक में पुलिस के प्रति अच्छा संदेश जाता है। और यही चूक होने पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित होती है कि कहीं घटना हो गया, कहीं मर्डर हो गया और उसके आरोपी घूम रहा है, नहीं पकड़ाया, कहीं पीड़िता के साथ रेप हो गया और आरोपी खुलेआम घूम रहा है, डकैती हो गया, डकैती के आरोपी पकड़ाए नहीं हैं। तो अगर आरोपी नहीं पकड़ाते हैं तो पब्लिक में पुलिस के प्रति भरोसा कम होता है और फिर वो एक दिन पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर के रूप में सामना करना पड़ता है। तो सर, जैसे आपने बोला कि एक्शन आप जैसे तुरंत ले लेते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि समाज में पुलिस और पब्लिक के बीच में एक प्रॉपर समन्वय बना हुआ है और पब्लिक का पुलिस के ऊपर भरोसा भी है? बिल्कुल, अच्छा समन्वय बना हुआ है। हम लोग हर थाना के जो बीट प्रभारी है, बीट बना हुआ है, छोटे छोटे गांव मिला करके एक बीट बना हुआ है, उसका एक एक इंचार्ज है और बीट प्रभारी को बोला गया है कि आप कम से कम 5 अच्छे लोगों से डेली बात किया करो। वो पुलिस वाले 5 अच्छे लोग हैं या फिर आम जनता है? आम जनता जैसे हर गांव में अच्छे लोग रहते हैं तो उनके नंबर बीट प्रभारी रखे हुए हैं और वो जो है प्रतिदिन लगाता है कि आपके गांव में कोई अनजान आदमी तो नहीं आया है, कोई ऐसी घटना तो नहीं है, कहीं अवैध दारू तो नहीं बिक रहा है, कहीं अवैध गांजा तो नहीं बिक रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं और जब इन्फॉर्मेशन अच्छा मिलता है तो कार्रवाई भी अच्छा होता है। तो पब्लिक से लगातार वार्तालाप होते रहता है और मेरे द्वारा भी जो बैकुंठपुर के जनप्रतिनिधि लोग हैं, पत्रकार लोग हैं, उनसे मैं सतत संपर्क में रहता हूँ। तो कुछ ऐसा रहता है तो पत्रकार लोग भी और जनप्रतिनिधि लोग भी बता देते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है। सर, आपको लगता है कि जैसे आज के समय में जो सोशल मीडिया में जो पुलिस का जो एक चित्र बना हुआ है, चलचित्र जो बना हुआ है कि लोग पुलिस से आज भी डरते हैं, तो इस बीच की दूरी को आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं? नहीं, देखिए, पुलिस का डर तो रहना चाहिए। अपराधियों में पुलिस का डर रहना चाहिए और डर जब तक नहीं रहेगा तो नहीं, बेखौफ हो अपराधियों में जाएगा। तो जैसे पुलिस का डर है, पर आम जनता में भी पुलिस का आम डर जनता दिख में रहा नहीं था। है डर। आम जनता तो बिल्कुल बेहिचक होकर के अपना रिपोर्ट लिखाने जाती है और पुलिस से वही डरते हैं जो कानून को तोड़ते हैं। नहीं तो पब्लिक जो है पुलिस से नहीं डरती, आम आदमी क्यों डरेगी। अच्छा सर, आपको मतलब कितने ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है पुलिसिंग करते हुए? अभी तो 28 साल हो गया। 28 साल का आपका। तो हाँ, इन 98 28 बैच के हैं, 26 चल रहा है तो 28 साल हो गया पुलिस अच्छा, में। तो इन 28 सालों में आपको लगा कि जैसे आपका पर्सनल एक्सपीरियंस मैं जानना चाहूँगा, प्लस डिपार्टमेंट का भी, कि पुलिस एक्चुअल में पुलिसिंग करती है? पुलिस एक्चुअल में पुलिसिंग करती है, बहुत मेहनत करती है और बहुत कोशिश करती हैं कि किसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर ना हो। लेकिन कुछ हमारी भी
कमियां हैं, जैसे फोर्स की कमी रहती है और बहुत तमाम ड्यूटी लगती रहती है, जिसके कारण प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाता। पॉलिटिकल प्रेशर भी हम कह सकते हैं। पॉलिटिकल प्रेशर तो उतना नहीं रहता है ना, कोई मतलब जो कानून के दायरे में आता है उसको कोई बचा नहीं सकता, जो अपराध किया है उसको कोई नहीं बचा सकता, तो पॉलिटिकल प्रेशर तो बिल्कुल नहीं रहता। एक और सर सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ सवाल है कि ऐसे आमतौर पे हम रील्स देखते हैं तो उस पर कमेंट आता है कि पुलिस सिर्फ चालान काटने में बिजी है, क्राइम को रोकने में नहीं। तो कैसे देखते हैं आप इन सारी चीज़ों को? नहीं, अब जो ट्रैफिक रूल्स है, मोटर व्हीकल एक्ट रूल्स है, उसमें जो भी ट्रैफिक नियमों का वायलेंस करेगा तो उसके लिए तो चालान है। इसके अलावा जन जागरूकता कार्यक्रम भी जगह जगह चलाते हैं, कॉलेजों में और स्कूलों में और हाट बाज़ारों में ट्रैफिक नियमों का पालन करेगा कि जगह जगह होर्डिंग्स भी है, लेकिन उसके बाद भी पब्लिक कहाँ मानती है, इसलिए चालान करना पड़ता है। अगर पब्लिक खुद अवेयरनेस हो करके ट्रैफिक नियमों का पालन करती कि हेलमेट लगा करके चले, 3 सवारी ना चले और सीट बेल्ट लेकर चले और पूरे अपने सारे नियमों का पालन करें। हाँ, पूरे जितना मोटर व्हीकल एक्ट बना हुआ है उसका पालन करे तो चालान करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखना 90% लोग मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करते हैं। अगर आप शहर में देखेंगे तो 100 में से एक आध आदमी हेलमेट लगाए रहते हैं, बाकी 99 आदमी हेलमेट नहीं लगा रहते हैं। तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस तो चालान करेगी ही। तो सर जैसे चालान के अलावा जैसे सोशल मीडिया में, और भी हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया में रील्स आते हैं कि चालान से अच्छा आप उसे हेलमेट दे दो, तो ऐसे जो मुहिम चलते रहते हैं उसमें हाँ, वो करते हैं, बीच बीच में हेलमेट बांटते भी हैं कभी-कभी और हेलमेट खरीदवाते भी हैं उन लोगों से। लेकिन हेलमेट को क्या है, पीछे लटका लेंगे लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए नहीं पहनेंगे। इवन यहाँ जितने पेट्रोल पंप में हैं उसको निर्देश दिया गया है कि बिना हेलमेट के पेट्रोल ना दिया जाए, और जगह जगह हेलमेट लगा करके चले करके बोर्ड भी लगा हुआ है। कॉलेज में, स्कूलों में ये सब अवेयरनेस कार्यक्रम करते हैं, उसके बावजूद भी पता नहीं हेलमेट क्यों नहीं पहनते और बिना हेलमेट के पेट्रोल मांगने के लिए लड़ते हैं। पेट्रोल पंप के संचालक लोगों को शिकायत है कि हम लोग उस लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं पेट्रोल नहीं देते हैं। तो पब्लिक में अवेयरनेस जरूरी है, और खुद की सुरक्षा जब तक नहीं करेंगे तब तक इसको फोर्सफुली नहीं किया जा सकता, क्योंकि 99% लोग बिना हेलमेट के चलते हैं। 99% लोगों को फोर्सफुली तो आप करवाना है कि मतलब लोग अपनी सुरक्षा खुद भी नहीं कर रहे और ये जिम्मेदारी लोगों हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो सर जैसे हम सोशल मीडिया का बात कर ही रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया का चलन इन दिनों काफ़ी बढ़ा है, तो क्राइम रेट्स भी बढ़ रहे हैं, तो कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को, सोशल मीडिया क्राइम को या फिर साइबर क्राइम को? साइबर क्राइम निश्चित रूप से अभी बहुत चैलेंजिंग है, और इसमें जो पढ़े लिखे लोग हैं, वेल एजुकेटेड लोग हैं, वो लोग इसके चंगुल में आ रहे हैं और लालच में आ रहे हैं कि पैसे दुगुने करने के नाम से या लॉटरी लगने के नाम से इस तरह से लालच में आ रहे हैं। और हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। एक साइबर रथ भी यहाँ चल रहा है जो हाट बाजार में जा करके लोगों को अवेयरनेस करते हैं। कॉलेजों में, स्कूलों में, सब जगह अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, और इस साल काफ़ी कमी आई है, साइबर अपराध में काफ़ी कमी आई है। तो आपका मतलब एज अ व्यक्तित्व आपका कैसे, कितना इंटरेस्ट रहा इस चीज़ को कम करने में? क्या बोले, रिपीट करना? मतलब एज अ पर्सन आपका इन चीज़ों में कितना इंटरेस्ट रहा कि आपने साइबर क्राइम को कम करने के लिए क्या स्टेप लिया आप? जिस दिन से मैं ज्वाइन किया था उस दिन से ही साइबर अपराध को कम करने के लिए विशेष इंटरेस्ट रहा, और इसीलिए मैं साइबर टीम बनाया हूँ और एक साइबर रथ चलाया हूँ जो लोगों को चाय पिला करके, पानी पिला करके स्वयं अवेयरनेस कर रहे हैं और बता रहे हैं। और सोशल मीडिया में भी साइबर फ्रॉड से बचने का हम लोग स्लोगन और ये सब रील्स वगैरह डाल रहे हैं, जिसके कारण कमी आया है। तो सर जैसे सोशल मीडिया में जैसे आपने बताया कि रील्स डाल रहे हैं, तो एक पीआर टीम होती है, जैसे एक पॉलिटिशियंस को एक पीआर मैनेजमेंट टीम होती है जो उनका पीआर मैनेजमेंट करता है, तो ऐसा आपको लगता है कि आज के टाइम पे पुलिस को भी पीआर की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है, पीआर टीम होना चाहिए। पुलिस को भी ज़रूरत है पीआर की टीम की। जी।
तो सर जैसे अब हम आपके कुछ मतलब आपके लाइफ पर्सनल लाइफ पे आते हैं, तो कैसी शुरुआत रही आपकी आईपीएस बनने की? किन चीज़ों से आप इंस्पायर हो के आईपीएस बने? नहीं, मेरा तो 12th क्लास के बाद से ही प्रशासनिक सेवा में जाने का टारगेट था और 12th तक बाद से ही तैयारी शुरू कर दिया था और फर्स्ट प्रयास में ही मैं राज्य पुलिस सेवा के लिए चयन हुआ ये कौन और सी ईयर की बात है सर? 1998 आपने बताया। 1998 में चयन हुआ जी। और उसके बाद फिर 2014 से आईपीएस से अवार्ड हुआ और अभी लगातार काम हो रहा है। पुलिस में आने के लिए इसलिए इंस्पायर हुआ क्योंकि एक मस्तूरी थाना जहाँ का मैं निवासी हूँ वहाँ एक आईपीएस अधिकारी आए थे जो क्राइम कंट्रोल के लिए दिन रात मेहनत करते थे। क्या नाम था उनका? उनका नाम पवन देव साहब थे जी। और अभी छत्तीसगढ़ में ही हैं, डीजीपी साहब हैं हाउसिंग बोर्ड के। और उनकी काम को देख करके उस समय मैं कॉलेज में पढ़ता था तो वो वहाँ से हाँ वो इंस्पिरेशन उससे मिला मेरे आपको? को इंस्पायर हुआ कि वो कितना मेहनत करते थे और क्राइम कंट्रोल करने में कितना पुलिस जो है भूमिका निभा सकता है, लोगों को न्याय दिलाने में, पीड़ित लोगों को सुनने में, तो उनसे मैं इंस्पायर्ड हुआ। तो आपने बताया उन्हें कि मैं आपसे इंस्पायर होकर एक आईपीएस बना? कभी हाँ मौका मिला आपको हाँ बताने का? उनको बताया मैं, वो मेरे एसपी भी रहे। अच्छा। जब मैं चयनित हुआ तो गुना जिले मध्य प्रदेश में एसपी थे तो उनको मैं बताया भी कि आपके कार्य से प्रभावित होकर के मैं बना करके। तो क्या मोमेंट रहा आपके लिए वो, जब आपको पता चला कि आप जब राज्य में मतलब एज अ पुलिस आपने ज्वाइन किया, फिर आपने एज अ आईपीएस अधिकारी ज्वाइन किया राज्य को, तो दोनों के बीच में क्या फासला रहा होगा और मतलब कैसे आपने इस सफ़र को पूरा किया और वो फीलिंग क्या रही है आपकी? देखिए काम करने के लिए पुलिस विभाग बहुत अच्छा विभाग है। यह ऐसा विभाग है जहां पीड़ित लोग ही आते हैं और हमारे कंधे में पीड़ित लोगों की मदद करने की जिम्मेदारी है। मान लो किसी का हाथ कट गया तो उसको उसको मार दिया तो वो उसको और कोई फोरम नहीं है उसका सुनवाई करने के लिए पुलिस ही है। तो बड़ा संतुष्टि मिलता है लोगों की तकलीफ़ें दूर करके, उनकी आवेदन को लेकर के, उनकी दर्द को दूर करके। तो जैसे पुलिस का नाम आता है तो करप्शन का भी नाम आता है, तो करप्शन को रोकने के लिए पुलिस क्या कर रही है, या फिर हम विभाग का ही करप्शन की अगर बात करें तो? नहीं, करप्शन तो पुलिस में नहीं है क्योंकि सब चीज़ कानूनी प्रावधान है कि आपको एफआईआर लिखना है, इतने दिन में चालान पेश करना है और हर चीज़ आजकल ट्रांसपेरेंट हो गया है। थानों में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। तो करप्शन दूसरे विभाग की तुलना में हमारे विभाग में नहीं है। तो सर जैसे एक और सवाल है, जैसे कि जब हम पुलिस से इंटरेक्ट करते हैं तो कहते हैं लोग, अक्सर देखा भी गया है, लोग कहते भी हैं, मैंने खुद देखा हुआ है कि वो मतलब बहुत बदतमीजी से बात करते हैं आम पब्लिक से भी। तो ऐसा क्यों होता है कि जब वो वर्दी पहनने के बाद मतलब वो कि उनकी परवरिश अच्छी नहीं होती है, हम ऐसा कह सकते हैं, या फिर वो उनको ऐसा वो अब उनकी लाइफ स्टाइल ही ऐसी ढल जाती है कि वो अच्छे से बात नहीं करते? नहीं, पुलिस अधिकारी लोग भी अच्छे व्यवहार करते हैं लेकिन एक नहीं आध मतलब जो बड़े रेंज के अधिकारी होते हैं वो तो हमेशा अच्छा व्यवहार करते हैं, पर जो लोअर नहीं, लोअर ग्रेड के अधिकारी भी, लोअर रैंक के कांस्टेबलरी स्टाफ में भी अच्छे रहते हैं। एक आध दो ऐसे रहते हैं जो चिड़चिड़ेपन के कारण या तनाव के कारण दुर्व्यवहार कर देते हैं जिसके कारण बदनाम होती है। बाकी 90% पुलिस बहुत अच्छे हैं, अच्छे तो एज व्यवहार अ करते हैं। तो एज अ एसपी आप ऐसे लोग पे एक्शन लेते हैं? हाँ, अगर ऐसे शिकायत आते हैं तो उनके विरुद्ध विभागीय जांच की कार्रवाई होती है। क्या एक्शन होता है ऐसे लोगों के खिलाफ? उनके खिलाफ विभागीय जांच होती है और उनको डिग्रेड करते हैं और बहुत ज़्यादा हुआ तो विभाग से बर्खास्त भी होते हैं। अच्छा तो सबसे ज़्यादा अनुशासन तो पुलिस विभाग में है कि अगर कोई अनुशासनहीनता तोड़ा, किसी के साथ दुर्व्यवहार किया, अगर शिकायत हुआ तो तुरंत जांच होता है। दूसरे विभाग में तो कोई जांच वाच नहीं, लेकिन हमारे विभाग में इतने ज़्यादा चैनल है सुपरवाइजरी का। थाना लेवल पर टीआई, टीआई से ऊपर एसडीओपी, एसडीओपी, डीएसपी, एडिशनल एसपी से फिर एसपी, एसपी से फिर डीआईजी, आईजी, बहुत ज़्यादा सुपरवाइजरी अधिकारी है जिसके कारण एक एक चीज़ का मॉनिटरली यहाँ पर मॉनिटर होता है। सारी चीज़ें रिपोर्ट करनी पड़ती है अलग अलग लोगों को।
तो सर इसके साथ जैसे कि आप जो युवा इस वीडियो को देख रहे हैं और जो आईपीएस बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा विभाग है और पुलिस विभाग जैसे सेवा करने का कोई दूसरा विभाग नहीं है। किसी की दर्द को महसूस करना है, किसी की पीड़ा दूर करना है, तो पुलिस विभाग बेस्ट विभाग है और इसमें देशभक्ति, जनसेवा की भावना है और आपके पास बहुत स्कोप है लोगों की दर्द दूर करने का और अपराधियों को जेल के सलाखों के पीछे भेजने का, पीड़ितों को न्याय देने का बहुत अच्छा विभाग है। तो आप इसे एज अ ड्यूटी देखते हैं फिर एज अ समाज सेवा देखते हैं अपने इस कार्य को? ये पुलिस जो है नौकरी नहीं है, नहीं, पुलिस का काम जो है सेवा का काम है। इसलिए लिखा रहता है देशभक्ति जनसेवा। और हम लोगों का वाक्य भी है परित्रणाय साधु नामाय, यानी जो साधु है, जो सज्जन आदमी है उनकी रक्षा करो और दुर्जन है उनका विनाश करो। ये गीता का वाक्य है। तो पुलिस विभाग जो है सेवा करने के लिए बना है और सेवा पुलिस करती ही है। कहीं पर भी डेड बॉडी पड़ी रहती है तो उनके घर के लोग नहीं उठाते, पुलिस उठाते हैं। अज्ञात अगर डेड बॉडी पड़ा है तो उसको अंतिम संस्कार कौन करती है? पुलिस करती है। कहीं पर भी मतलब 8 दिन 10 दिन का लाश पड़ा रहता है, दूसरे लोग सब भाग जाते हैं लेकिन पुलिस जा करके पंचनामा करती है, उसको ला करके विधिवत उसका कार्रवाई करती है। तो इस तरह से पुलिस जैसे सेवा और विभाग में नहीं है। ये काफ़ी डिटेल में आपने बताया कि पुलिस के और कार्य। तो जैसे सर इस पे एक मेरा मतलब एक पर्सनल क्वेश्चन है काफ़ी, जैसे कि आप एसपी हैं, जिले के कप्तान भी कह सकते हैं हम आपको, जिले के कप्तान हैं, तो आपके अंडर में क्या चीज़ें होती हैं और कैसे आपका मतलब चैलेंजिंग होता है डे आपका? देखिए, पुलिस अधीक्षक का काम जो है पूरे ज़िले में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और अपराधों का पर्यवेक्षण करना बहुत डिटेल काम है, बहुत विस्तृत काम है। और कहीं भी कोई गलती ना हो, थानों में प्रॉपर रिपोर्ट लिखी जाए, थानों में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और आरोपियों की गिरफ्तारी हो, न्यायालय में ऐसा भी ना हो कि न्यायालय में उसको सज़ा मिले। तो इस तरह से पूरे थानों का मॉनिटर करना, एक एक आरक्षक के कार्यों का मूल्यांकन करना, पूरा डिसिप्लिन मेंटेन करना और सही समय पर चालान प्रस्तुत कराना, सही समय में इन्वेस्टिगेशन कराना, ये सब जो है बहुत बड़ा दायित्व है। और ज़िले में कलेक्टर, एसपी और जनप्रतिनिधि, पत्रकार, ये सभी के बीच समन्वय का काम, ये सब बनाए रखना भी पुलिस अधीक्षक का काम है। तो जैसे फ़ोन स्नैचिंग के जो मामले आते हैं यहाँ पे, फिर से मतलब एक जैसे मेरी एक मित्र थी, उनका फ़ोन चोरी हो गया, तो वो उनको मतलब फ़ोन रिटर्न मिलने में कम से कम 10 दिन लग गए। पर कहते हैं कि पुलिस चाहे तो पुलिस के बिना मतलब पत्ता भी नहीं हिलता शहर का। तो फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर चोर चोरी किया है और वो मोबाइल को चालू रखा है तो उसको देखते हैं ट्रैक करके, और जहाँ रहता है वहाँ जा करके फिर या तो उसको बोला जाता है कि आप मोबाइल को वापस कर दो नहीं तो पकड़े जाओगे करके, तो वापस कर देते हैं वो लोग। तो सर जैसे फिर से मैं इसी सवाल को दोबारा से रिपीट करूंगा कि जैसे जो फ़ोन चोरी के मामलों को पुलिस जल्द से जल्द नहीं निपटा सकती, ऐसा कुछ? वही कह रहा हूँ, अगर वो चालू रखेगा तभी तो पता चलेगा, बंद रखेगा तो कैसे उसका लोकेशन है? ऐसे हमारे पास भी कोई अंतर्यामी थोड़ी है, हम पुलिस भी कोई अंतर्यामी नहीं है। अगर मोबाइल चालू रखेगा तो उसका लोकेशन पता चलेगा। लोकेशन पता चलेगा तो उससे कॉल करेंगे या उसके लोकेशन के आधार पर टीम भेज करके पकड़ेंगे। अगर चालू नहीं रखेगा 6 महीना तो 6 महीना तक नहीं मिल सकता वो, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। जैसे चालू होगा तो आप ही हाँ, जैसे चालू होगा वैसे पता चल जाएगा। ठीक है सर। तो सर जैसे मेरा आखिरी सवाल तो नहीं है, इसके बाद 1-2 सवाल मैं और करूंगा आपसे। और रवि कुमार कुर्रे जी, इस वर्दी के पीछे आप मतलब जो आपका पर्सनल इंसान है, जो आप व्यक्तित्व है, जो पर्सनल आपका इंसान है, वो कैसे हैं आप? इस वर्दी के पीछे का इंसान कैसा है, मतलब रवि कुमार कुर्रे जी कैसे हैं इस वर्दी के पीछे? वो तो आप बताएंगे, मैं अपना तारीफ खुद थोड़ी करूंगा, आप लोग बताएंगे। नहीं, जैसे आपने तारीफ की बात की तो सर अभी आपको एक प्रेसिडेंटल अवार्ड भी मिला, उसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। थोड़ा सा उस अवार्ड के बारे में बताइए सर कि क्यों मिला आपको? अवार्ड जो है अच्छे कामों के लिए मिलता है। आप मेहनत करते हैं, ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं, पूरे लाइफ पीरियड में समर्पित हो करके काम करते हैं तो उसका
साइटेशन जाता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट रिकमेंडेशन करके भेजती है, तो उस आधार पर राष्ट्रपति अवार्ड मिलता है। सर हमारा एक छोटा सा सेगमेंट है रैपिड फायर का, जहाँ पे आपको सिर्फ एक वर्ड पिक करना है, सिर्फ आंसर आपको एक शब्दों में ही देना है। तो सिस्टम या पब्लिक, किसकी गलती ज़्यादा होती है? अब पूरे पब्लिक को तो नहीं कह सकते, सिस्टम की कह सकते हैं। सर एक वर्ड में पुलिस का रियल मीनिंग क्या है? पुलिस व्यापक शब्द है। पुलिस का अर्थ है पोलाइट, ओबीडियंट, लेबोरियस, इंटेलिजेंट और करेजियस। ये पूरे क्वालिटी जिसमें रहेगा वो पुलिस है। आज का बिगेस्ट थ्रेट क्या है, क्राइम या माइंडसेट? माइंडसेट। पॉलिटिशियन का प्रेशर मिथ है या रियलिटी? नहीं, कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है। आपको कभी डर लगा ड्यूटी में? नहीं, कभी नहीं। पब्लिक का ट्रस्ट इम्प्रूव हो रहा है या गिर रहा है पुलिस के ऊपर से? नहीं, वो इम्प्रूव हो रहा है, काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है। सोशल मीडिया आपको हेल्प करता है या फिर आप लोगों की प्रॉब्लम सोशल मीडिया बढ़ाता है? बहुत हेल्प करता है। यूथ क्राइम किस चीज़ से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है, मूवी, सोशल मीडिया या सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से? कभी ऐसा केस जो आप आज तक ना भूल पाए हैं? अब तो है, बहुत केसे हैं, बहुत केस हैं इतने लंबे सर्विस में। सिस्टम में करप्शन कितना है? अगर उसे आपको रेट करना पड़े 1 से 10 तो आप किस बीच में रेट करेंगे? ये मानवीय है, कितना है इसको तो आकलन नहीं कर सकते। अगर आज आप एसपी नहीं होते तो क्या होते? बहुत बड़ा पेंटर होता मैं, क्योंकि पेंटिंग मेरा लक्ष्य था, पेंटिंग करता भी था। बहुत बड़ा पेंटर होता मैं। तो सर जैसे आपने पेंटर बोला, तो स्कूलिंग कहाँ से की थी आपने अपनी? स्कूलिंग बिलासपुर। बिलासपुर से। तो आप आर्टिस्ट होते आज। हाँ। कभी सिस्टम के अगेंस्ट खड़े हुए हैं आप? नहीं, कभी नहीं। तो सर थैंक यू सो मच सर, हमें अपना कीमती चलिए, समय देने बढ़िया। के लिए। आपको हमसे बात करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। हाँ सर, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम वार्तालाप है, तो मैं चाहूँगा कि आप इस कैमरे में देखकर बोलिए कि वार्तालाप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वार्तालाप यूट्यूब चैनल को सभी बंधुओं से निवेदन है उसको सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो हमें भी सर से बात करके काफ़ी अच्छा लगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह से आपको ऐसे कंटेंट और रॉ टॉक्स आपको मिलते रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर।